कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे माफी मांगे। सवाल यह है कि क्या शिंदे माफी मांगेंगे? सरकार की कोशिश है कि कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, लेकिन बीजेपी आसानी से मानने के मूड में नहीं है। इस देश के गृह मंत्री ने, जो कि नेता सदन भी हैं संयोग से, उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहते हुए कि बीजेपी टेरर कैंप चलाती है। फिर गृह मंत्री को हमारे ऊपर एक आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो करनी चाहिए। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में शिंदे के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन सरकार ने उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सब राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई है और मुझे खुशी है कि सब राजनीतिक दल और उनके नेता चाहते हैं कि इस दफा बजट सेशन में दोनों सदन पूरी तरह चले, सही तरीके से चले। जहां तक गृह मंत्री की बात है, उनका बयान लेकर इस पर हम चर्चा करेंगे आज और कल, और मुझे विश्वास है कि इसमें भी सही और कोई उपाय निकलेगा। खबर है कि शिंदे अपने विवादित बयान पर सफाई देने के लिए बयान जारी करने वाले हैं, लेकिन कब जारी करेंगे और क्या कहेंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। पीएम ने भी उम्मीद जताई है कि संसद का बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा। And I am hopeful and I am confident that this session is going to be a fruitful session. इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और गिरफ्तारी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत 20 जनवरी को हुई थी, जब शिंदे ने कहा था कि उनके पास बीजेपी और संघ के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दिए जाने के सबूत हैं। तो बीजेपी अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सबसे पहले अपने बयान के लिए माफी मांगे। हालांकि ये भी खबर आई है कि शिंदे अपने बयान को लेकर सफाई दे सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या शिंदे माफी मांगेंगे। हमारी आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया जी, साथ ही बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सीपीआई के नेता अतुल अंजान साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पुनिया साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भगवा आतंकवाद को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगे। क्या शिंदे माफी मांगेंगे? देखिए, शिंदे जी देश के गृह मंत्री हैं और उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और तरह तरह की सूचनाएं हैं। उसके आधार पर उन्होंने कोई बयान दिया, हो सकता है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन करने की आवश्यकता हो, वो क्लैरिफाई मैं समझता हूं कि करने वाले हैं। अभी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल से, कि उसका भी मामला सुलझा लिया जाएगा। ये सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, और ये सामान्य सत्र नहीं, ये बजट सत्र है। देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब है, उसके लिए कुछ न कुछ मैं समझता हूं उपाय आने हैं। बजट भी पेश होना है, रेल बजट भी पेश होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन के लोगों को भी, सबको सहयोग देकर इसको चलाना चाहिए। और वैसे भी पार्लियामेंट जब सत्र आता है तो उसमें बहस के लिए होती है, उसमें चर्चा के लिए होती है, उसमें हुड़दंग मचाने के लिए नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था है, उसका मैं सहयोग देने की आवश्यकता सभी दलों की है। और मेरा पूरा विश्वास है कि सत्र ठीक से चलेगा। जो शिंदे जी का मामला, वो तभी मिलेगा ऐसा लगता है जब गृह मंत्री शिंदे जो हैं वो माफी मांगे, क्योंकि ये बात इस बात पर अड़ी हुई है बीजेपी। और सुषमा स्वराज, लोकसभा विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि बयान गृहमंत्री दे चुके हैं, तो फिर ऐसे में तो सुषमा स्वराज को सदन में नहीं बैठना चाहिए और गृहमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत सख्त बयान आया है। देखिए, इसमें सरकार इसके लिए संवेदनशील है, इस मामले को अवश्य निपटाना चाहते हैं। इसमें चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले को भी आज कल में सुलझा लिया जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो उसके बाद मुख्य प्रतिपक्ष
बीजेपी उसका भी सहयोग होगा और ये सत्र चलेगा, ठीक से चलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा यकीन है। ठीक है, पुनिया साहब हमारे साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। अनुराग जी, ये बात जो आ रही है सामने कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अभी सफाई देंगे, अपना बयान देंगे और उसके माध्यम से स्थिति को साफ करने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है उसके बाद कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं होनी चाहिए, सदन में सहयोग बीजेपी का मिलेगा? फिर देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम चाहते हैं सभी गंभीर मुद्दों पर पार्लियामेंट में चर्चा हो और हम चाहते हैं इस बजट सत्र में जो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जैसे पुनिया जी ने खुद कहा, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करना चाहते हैं और इस चरमराती हुई अर्थव्यवस्था में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को आगे लेकर जाएं। लेकिन अगर देश के गृह मंत्री ऐसा बयान देते हैं जिससे देश पटने पर आतुर हो जाता है, तो मुझे लगता है बड़ा शर्मनाक बयान था। 1 महीने से वो गंभीर नहीं थे अपने इस बयान को लेकर। हमने उसी दिन कह दिया था कि हम 20 फरवरी को दिल्ली में धरना देंगे, इस मुद्दे के खिलाफ शिंदे जी को घेरेंगे। लेकिन शायद वो केवल एक स्टेटमेंट अपनी राजनीतिक लाभ के लिए दे दी थी उन्होंने। अगर सरकार इतनी गंभीर थी, कांग्रेस पार्टी इतनी गंभीर थी, तो उनको इस बयान पर अपनी सफाई पहले देनी चाहिए थी। मैं पुनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो शिंदे जी के बयान से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? क्या उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट कैंप चलाती है, नहीं चलाती है? कृपया करके वो भी बताएं। जी पुनिया साहब, बहुत संक्षेप में, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके पास सूचनाएं हैं। मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि आरएसएस के कैंप में या भारतीय जनता पार्टी के कैंप में टेररिज्म की कोई ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन उनके पास क्योंकि सूचना तंत्र है पूरा, और उसके आधार पर अगर उन्होंने कुछ बात कही है और उसका क्लैरिफिकेशन वो कल दे देंगे, तो मैं समझता हूं कि इस मामले को आगे बढ़ाने के बजाय इसको समाप्त किया जाना चाहिए। बड़े मुद्दे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, उसमें कानून बनाने का मुद्दा है। बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को दे दे। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि अफसोस जताया है, खेद जताया है, जो हिंदू टेरर वाला उनका रिमार्क था, भगवा आतंकवाद वाला जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर खेद जताया है। माफी नहीं मांगी है लेकिन अफसोस जताया है। पीटीआई के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया था हिंदू आतंकवाद को लेकर के, उस पर उन्होंने खेद जताया, अफसोस जताया। हालांकि साफ साफ शब्दों में उन्होंने माफी नहीं मांगी है। अनुराग ठाकुर जी, खेद जताया है, अफसोस जताया है, ये बिल्कुल ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन वाली बात हो गई कि जलियांवाला बाग गए, शर्मनाक उसको बता दिया, लेकिन माफी मांगने तक बात नहीं गई है। अनुराग जी, देखिए, देश को तोड़ने वाला बयान देकर एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे जिससे कि विदेशों में भी, जो आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर टेररिस्ट कैंप चलते थे, हम हमेशा पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते थे, तो वो कह देते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो वहां पर कैंप चलाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। जब भारत के गृह मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश में ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि देश के जो सबसे बड़ी संख्या में हिंदू रहने वाले हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। क्या अपने आप में बहुत गंभीर मसला नहीं है? क्या इससे देश की छवि बाहर नहीं गिरती है? क्या देश के प्रमुख विपक्षी दल के ऊपर जब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो कई राज्यों में सरकार चलाते हैं, अगर इनको लगता है कि हम लोग टेररिस्ट कैंप चलाते हैं तो हमारे ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं करते, हमें जेल में क्यों नहीं डालते, हमें फांसी की सजा क्यों नहीं देते? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह की टिप्पणी कर से देश टूटता है। इससे केवल राजनीतिक लाभ कांग्रेस लेना चाहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी है। अतुल अंजान जी, आपसे जानना चाहूंगी, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अफसोस जताया। हालांकि इस वक्त मैं जी अतुल जी, मैं आपके पास आऊं, इससे पहले बता दें अपने दर्शकों को कि आतंक को धर्म के साथ जोड़ने पर भी उन्होंने कहा है कि इसकी मंशा उनकी नहीं थी कि वो धर्म को आतंकवाद से जोड़े, ये उनकी मंशा नहीं थी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, ये बताएं कि बयान में कहा क्या है, उन्होंने किस तरह से अपना अफसोस जताया? देखिए, अभी जो आपने एक लाइन कही वही अभी तक जो बात आई है पीटीआई के अनुसार, शिंदे ने अपने बयान में यही कहा है कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने की उनकी मंशा नहीं थी। उनके शब्दों का दूसरा अर्थ निकाला गया और उसके लिए वो माफी मांगते हैं।
तो कुल मिलाकर शिंदे ने ये बात कही है। अब बड़ा सवाल, ये दो सवाल उठते हैं कि एक तो शिंदे ने जो ये बात कही है, क्या इसे बीजेपी मंजूर करेगी? और बयान में एक अभी जो पीटीआई की कॉपी आई है उसमें ये बताया गया है कि कल शिंदे इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो जो भी वो कहेंगे उससे क्या बीजेपी सहमत होगी, या बीजेपी ने ही कुछ लाइनें ऐसी सुझाई हैं जिससे शिंदे अपने बयान में कहेंगे जिससे कि बीजेपी संतुष्ट हो सके? पहली बात ये। और दूसरा, कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। विजय, हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनके पास वो बयान है सुशील कुमार शिंदे का। आशीष, क्या बयान है? देखिए सुमेरा, मैं पूरा बयान आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, माय स्टेटमेंट गिवन इन जयपुर लास्ट मंथ हैज क्रिएटेड अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड टू मीन दैट आई वाज लिंकिंग टेररिज्म टू अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड वाज अक्यूजिंग सर्टेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग टेरर कैंप्स। दूसरा पैराग्राफ कहता है, आई हैड नो इंटेंशन टू लिंक टेररिज्म विद एनी रिलीजन. There is no basis for suggesting that terrorism could be linked with the organizations mentioned in my brief speech at Jaipur. Since a controversy has been created on account of my statement, I am issuing this clarification and expressing regret to those who felt hurt by my statement. I will continue to perform my duties to the best of my ability to ensure that harmony is maintained in the social fabric of India. तो सुमेरा, ये 3 पैराग्राफ का उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, और अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो किसी को दुख पहुंचाने या चोट पहुंचाने या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट करने के या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, और अब इसके माध्यम से वो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस पूरे विवाद को लेकर को देखते हुए वो अपनी तरफ से रिग्रेट ऑफर करते हैं। सुमेरा जी बिल्कुल, ये हम देख भी रहे हैं जो बयान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने बयान पर जो सफाई दी है, माफी नहीं मांगी है, हालांकि खेद जरूर जताया और कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो अफसोस जताना चाहेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अतुल अंजान जी, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो पहले बयान दिया गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने? उस वक्त तो कहा था कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले वो ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने की नहीं थी। नेहा पंत जी, बड़े 2 बार आपने बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को बात करने का अवसर दिया, सफाई दी, और फिर ये बीच में बयान आ गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या शिंदे जी ने जो बयान दिया जिसको देश ने सुना, उन तो गृह मंत्री है, सबूत है, क्यों वो सबूत छिपा रहे हैं? सबूत छिपा करके देश के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं, या अपनी जो आप अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहूंगा, अगर वो उनके पास सबूत है जिसका उन्होंने कहा है और उसे छुपा रहे हैं देश से, तो वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, देश के साथ वादा खिलाफी और झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात अब यह है कि क्लैरिफिकेशन, क्या क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर, क्या क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने आरोप लगाया है 2 संगठनों पर, सबूत आपके पास है, देश को जानने का पूरा हक है, और अगर आपने कोई कांग्रेस बीजेपी के साथ लेन देन करके कोई मामले को संसद चलाने के लिए, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर देश की, आपकी ही नीतियों से देश की हालत, आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। आपने देश की अर्थव्यवस्था को का बंटाधार कर दिया है, यह आपने स्वीकार कर लिया है, और अब आप सबका सहयोग चाहते हैं। तो आप ये बताइए, देश की अर्थव्यवस्था का आपने बंटाधार कर दिया, देश के किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, और देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के कई तरह के बयान दे दिए, सबूत है आपके पास, इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने निकल रहे हैं, और आप खामोश हैं। हम जानना चाहते हैं देश के गृह मंत्री से और घर मंत्री से कि आपने जो बयान दिया था ये सच है तो सबूत दीजिए, और नहीं है तो क्या आप इतने 123 करोड़ के देश में, जहां कई तरह के सामाजिक ताने बाने में कुरीतियां पैदा हैं, जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच के तमाम उत्पाती और उन्मादी तत्व हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं, उस देश के गृह मंत्री बने रहने के लायक है? ठीक है, ये ठीक है। अतुल जी, आपका सवाल ले जाऊंगी मैं पीएल पुनिया साहब के पास, लेकिन उससे पहले अनुराग ठाकुर जी, आपने सुना जो स्टेटमेंट जो दी है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, अब सफाई के तौर पर आपकी पार्टी का तो उसमें नाम भी नहीं है, अफसोस उन्होंने जताया, कह दिया कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की मंशा नहीं थी, लेकिन आप धरने प्रदर्शन पर बैठे, आपने इतना विरोध किया, आपकी पार्टी का नाम उन्होंने पुराने बयान में लिया था जब हिंदू आतंकवाद की बात की थी, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं आपकी पार्टी का नाम नहीं था। किस संगठन लिखा है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी केवल इसका चुनावी फायदा लेना चाहती, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और ये जो अब उन्होंने बयान दोबारा से दिया है, ये तीसरा बयान इनका आया है
जिस दिन इनका अधिवेशन था उस दिन भी इन्होंने एक सफाई दी थी उससे अगले दिन, और उसके बाद अब ये दोबारा सफाई दी है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कुछ नहीं है, खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। शिंदे जी को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो जिस तरह से मेरे सीपीआई के भाई ने कहा है कि अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ किसी आतंकवादी संगठन के साथ है या हमको टेररिस्ट काम चलाते हैं, उनके पास सबूत है तो उनको उसके सबूत देने चाहिए। आखिर देश की सुरक्षा के साथ वो ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर कोई ऐसे सबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर हाथ नहीं है, तो उनको कोई ये हक नहीं है कि हमारी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए, और उनको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तब तक हम शिंदे जी को माफ नहीं करेंगे। पीएल पुनिया साहब, ये स्थिति तो गंभीर होती जा रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सीपीआई जहां कह रही है कि पहले इतना बड़ा बयान दे ही क्यों दिया, रिपोर्टों का हवाला गृह मंत्री ने क्यों दिया, और अब उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है, सिर्फ इतना कहा है कि मैं अफसोस जता रहा हूं, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर मामला क्या है? देखिए, आपने भी सुना स्टेटमेंट और मैंने भी सुना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ना तो धर्म से जोड़ने का उनका मंशा है और ना ही किसी संगठन को आतंकवाद से जोड़ने का मंशा है। और संगठन आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया था, उसको भी उन्होंने डिनाई किया है। तो मामला अब स्पष्ट है, अब कहे कि किस चीज का है, और जो जिस तरह से मिसअंडरस्टूड किया गया उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया। मैं समझता हूं कि इसको बयान को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पुनिया जी जरा सुन लीजिए। जी मैं सुन रहा हूं। पुनिया जी एक बात सुन लीजिए। सुन रहा हूं। आपने, आपके गृह मंत्री ने, देश के घर मंत्री ने जयपुर में देश के प्रधानमंत्री के साथ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ, मुख्यमंत्रियों के सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने देश ने सुना है, नाम लेकर के संगठन, और कहा सबूत है। आखिर मैदान क्यों छोड़ रहे हैं? देश हित में क्यों नहीं बताते कि कौन लोग हैं? और अगर नहीं है तो क्या आज आपने इसलिए नाम लिया था ताकि भारतीय जनता पार्टी उन्माद और उत्पात पैदा करके अपना ग्राफ ऊंचा करे? दो में से एक बात हो, या तो आप इन उन्मादी तत्वों के साथ हैं या इन उन्मादी तत्वों के खिलाफ आपके पास सबूत है तो देश के सामने पेश कीजिए। अब ये स्टेटमेंट का हवाला मत दीजिए। आप संसद के मौके पर ये बड़ी खस्ता हाल है अर्थव्यवस्था, इसका सहारा देकर के ये बहुत बड़ा बयान दिया गया था। देश जानना चाहता है। देखिए, इस तरह से बयान मैं समझता हूं कि नहीं देना चाहिए। आपने अर्थव्यवस्था कहा कि खस्ता हालत हम ही ने की है, पूरे देश में, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था खराब है, तो क्या उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं? और उसका असर हिंदुस्तान में पड़ रहा है, और उसको समाधान निकालने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से समाधान निकाला जा सकता है नीतियों के माध्यम से, वो किया गया। जहां तक बयान की बात है, सवाल आपसे लगातार ये पूछा जा रहा है कि अगर वो बयान दिया था तो फिर आप उस पर क्लैरिफिकेशन क्यों? या तो वो बयान सच था या फिर उसमें कोई कंफ्यूजन था। ठीक है पुनिया साहब, हम एक बार वो बयान सुन लेते हैं जो चिंतन शिविर में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिया था। क्या था वो बयान, वो सुन लेते हैं, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। जी, बयान सुन लेते हैं। वो एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। तो आपने सुना, ये था वो बयान जिसको लेकर अब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपनी सफाई दी, अफसोस जताया है लेकिन माफी नहीं मांगी है। और बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं यहाँ वो कह रहे हैं कि इससे वो संतुष्ट नहीं होंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने स्पष्टीकरण दिया है अपने बयान पर। बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि जयपुर बयान का आधार नहीं था,
सुशील कुमार शिंदे ने यह साफ किया है कि जयपुर में उन्होंने भगवा आतंकवाद की जो बात की थी, जिसमें बीजेपी और आरएसएस का उन्होंने नाम लिया था, उस बयान का आधार नहीं था। ये उन्होंने स्पष्ट किया है अपनी सफाई में। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पीएल पुनिया साहब, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। देश के गृह मंत्री चिंतन शिविर में इतनी बड़ी बात कहते हैं कि एक रिपोर्ट उनके पास है जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, और अब वो कह रहे हैं कि जयपुर में जो बयान उन्होंने दिया था उसका कोई आधार ही नहीं है। देखिए, बयान जो आपने सुनाया, जो जयपुर में चिंतन शिविर में उन्होंने बोला था एआईसीसी सेशन में, उसको पूरा समझिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है, उनका रिपोर्ट है। आप हिंदी में बोल रहे थे, वो मराठी से और हिंदी में जितना वो ट्रांसलेशन में कुछ हो सकता है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट, उससे भी लिंक है। अब हम ये तो नहीं भूल सकते कि अभिनव भारत और दुर्गा वाहिनी के लोग इससे जुड़े रहे हैं और उनका आतंकवाद में, ब्लास्ट में उनका नाम आया है। लेकिन पुनिया साहब, अब वही गृह मंत्री खुद अपनी सफाई में कह रहे हैं कि जो मैंने कहा इन संगठनों के लिए, उसका कोई आधार नहीं था। There is no basis for suggesting that terrorism could be linked with the organizations mentioned in my brief speech at my statement in Jaipur। अब आप खुद बताइए, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई आधार नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें लिप्त हैं या उनके टेररिस्ट कैंप में ये होता है। उन्होंने मात्र क्लैरिफिकेशन के लिए बताया था कि समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे और उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया था। और आज के दिन उन्होंने कहा है कि कोई उसका आधार नहीं है, तो उन्होंने बयान दिया तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तो एक बड़ी बात, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अतुल अंजान साहब, क्या ये इतना स्पष्ट है? लोग जानना चाहेंगे गृह मंत्री उस वक्त सच बोल रहे थे चिंतन शिविर में, या आज वो सच बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि जयपुर बयान का कोई आधार ही नहीं था? अभी हमने जो पहले सत्र में नेहा जी आपसे चर्चा की और मैंने अपना जो वक्तव्य रखा, उसके बाद आपने जो है, उस वक्तव्य के बाद आपने जो है, आपने वक्तव्य, मेरे वक्तव्य के बाद आपने शिंदे जी का बयान दिखा दिया। देश ने उनके बयान को सुन लिया और उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, आतंक का किसी धर्म से संबंध नहीं, ठीक है, लेकिन उसके साथ उन्होंने संगठनों का नाम लिया है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, क्या ये अपना मानसिक संतुलन खो चुका है व्यक्ति? क्या ये कई तरह के बयान दे रहा है? क्या देश में ये गृह मंत्री बनने लायक है? इसके अंतर्राष्ट्रीय अर्थ निकल रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं, जो अभी पुनिया जी बता रहे हैं कि तमाम जगहों का नाम, अगर वो सब सच है तो देश के सामने रखते क्यों नहीं कि उनके पास सारे जानकारी है कि वो कौन गांव है और कौन कहां का है? तब फिर आप छुपा क्यों रहे हो भाई? ये इस तरह का जो है, आप एक तरीके से सांप्रदायिक शक्तियों के साथ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या बात कर रहे हैं? समझौता कर रहे हो, देखो समझौता कर रहे हो आप, बोलने की क्षमता नहीं रख रहे हो आप। के आधार पर वो जेल में है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन क्या पुनिया जी, किस बात का इन्वेस्टिगेशन? अरे देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है और पहले सच बोल रहा है। अजय पहले सच बोलता है, फिर झूठ बोलता है, फिर क्लैरिफिकेशन करता है। ये कोई भाषा है? मानसिक संतुलन, ये कोई भाषा है? मानसिक संतुलन ठीक है? ये कोई तरीका है? इस बयान के बाद मानसिक संतुलन ठीक है? केंद्र के ये देश की जनता को उन्मादित कर रहा है, ये देश की जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। इसलिए देखिए, मैं कह रहा हूं ना, आप बड़ा अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, देश के सामने गृह मंत्री ने जो बयान दिया, उससे लोगों के अंदर उत्पात की स्थिति नहीं पैदा हुई, उन्माद की स्थिति नहीं पैदा हुई। ने देश का घर मंत्री अगर उन्माद ऐसे बयान देकर लोगों में उन्माद पैदा करेगा तो कैसे वो अपने गृह मंत्री का उत्तरदायित्व निभाएगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और वो उसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता है लोकसभा में। जी, यही से मैं इस चर्चा को आगे ले जाती हूँ। के नेता है पुनिया साहब, तो बताइएगा। नहीं, पुनिया साहब, मैं आऊंगी आपके पास, फिर से आपको मौका दूंगी, लेकिन अनुराग ठाकुर जी, लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, क्या ये समझ है? कई गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं अतुल जी, गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, मुकर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, ये बताइए, ये क्योंकि अब गृह मंत्री का ये कहना है कि जयपुर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसका कोई आधार ही नहीं था, और जयपुर में वो इतनी बड़ी बात कह गए जिसमें उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट भी हमारे पास है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप उसे? क्यों इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, वो भी गृह मंत्री की तरफ से? देखिए, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है।
पहले दिग्विजय सिंह जी कोई और बयान देते हैं जो कांग्रेस पार्टी नकार देती है। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने वो बयान दिया है और उसके बाद वो उस बयान से मुकर गए और अब खेद व्यक्त कर रहे। खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है, देश को बांटने का प्रयास किया है और ये केंद्रीय गृह मंत्री ऐसा काम नहीं कर सकते। और मुझे दुख इस बात का होता है कि आज भी शायद कांग्रेस उस तरह की राजनीति करती है 125 वर्षों के बाद भी, जो उनको नहीं करनी चाहिए। और दुख इस बात का भी है कि बार बार वो अपने बयान भी बदलते हैं। आज जिस तरह से आम आदमी का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठा है, उसी तरह से हमारा भी इनके बयान से उठ गया है। ये नहीं पता कि तो अब इस बयान के बाद भी कल फिर कोई बयान बदल देंगे कि नहीं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कई बार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी अपनी मांग पर अब भी अड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि जयपुर में जो बयान दिया था उसका कोई आधार नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर, एक छोटा सा ब्रेक। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उनके जयपुर बयान का आधार नहीं था। जयपुर में भगवा आतंकवाद को लेकर जो बयान दिया था सुशील कुमार शिंदे ने, अब खुद उन्होंने कहा है कि इस बयान का आधार नहीं था। आपको बता दें, जयपुर में जो बयान दिया था वहां पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब गृहमंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बयान का कोई आधार ही नहीं था। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पीएल पुनिया साहब, ये जो नया बयान स्पष्टीकरण के तौर पर गृहमंत्री की तरफ से आया, आपको लगता है एक नए विवाद को ये जन्म देगा? क्योंकि अब सब ये जानना चाहेंगे कि अगर जयपुर में बयान का आधार ही नहीं था तो फिर गृहमंत्री ने ऐसा बयान दे कैसे दिया? देखिए, जयपुर में उन्होंने बयान दिया और वो सब मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं हिंदू हूं, मैं हिंदू के को पूरे समाज को किस तरह से आतंकवाद से जोड़ सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कोई भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो करते हैं। और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण पे आप लोगों ने स्पष्टीकरण दिया। हम चाहे जितने उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी कर दें, लेकिन अंतिम रूप से जो बयान देने वाला है वही स्पष्टीकरण दे सकता है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और मैं समझता हूं कि उसको जो जयपुर में बयान दिया था उसको गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने परिप्रेक्ष्य जो दिया था, मैं समझता हूं कि उसको समझना चाहिए था। उन्होंने जो पुरानी घटनाएं थी उसका उल्लेख किया, अपने उस समय के बयान से उल्लेख किया, लेकिन वो इस तरह से प्रसारित हो गया और मैं समझता हूं कि उनके कहने में इस तरह से निकल गया, जिसकी वजह से आज उन्होंने कहा है कि जो भावना ली गई, जो इंटरप्रिटेशन लिया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आज भी मानते हैं कि वो टेरर कैंप चलाते हैं, वो गलत था, बेबुनियाद था। जी, लेकिन तो क्या इस बयान के बाद, स्पष्टीकरण के बाद एक नए विवाद को जन्म दे दिया है उन्होंने? क्योंकि बाकी मेहमान जो इस पर मौजूद है वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर उस बयान का कोई आधार ही नहीं था तो फिर इतना बड़ा बयान देश के गृह मंत्री कैसे दे सकते हैं? पुनिया साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। बाकी मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बयान का आधार ही नहीं था तो फिर गृह मंत्री ने बयान कैसे दिया। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। गृहमंत्री शिंदे ने अपनी सफाई में कहा है कि जयपुर बयान का आधार नहीं था। उन्होंने अफसोस जताया अपने उस बयान पर और कहा कि जयपुर में जो बयान दिया गया था उसका कोई आधार नहीं था, आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। क्या उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में अपनी सफाई में कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पिछले महीने जयपुर में जो मैंने कहा उससे गलतफहमी पैदा हुई, मेरे बयान के ये गलत मायने निकाले गए, आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ रहा हूं और कुछ राजनीतिक संगठनों पर आतंकी कैंप लगाने का आरोप लगा रहा हूं। मेरा इरादा किसी धर्म को आतंक से जोड़ने का नहीं था। जयपुर के भाषण में मैंने जिन संगठनों को आतंकवाद से जोड़ा था उस बयान का कोई आधार नहीं है। चूंकि मेरे बयान से विवाद खड़ा हुआ है इसलिए मैं ये बयान जारी कर रहा हूं और उनसे खेद व्यक्त करता हूं जिनको मेरे बयान से ठेस पहुंची। आगे वो कहते हैं, मैंने अपनी क्षमता के मुताबिक भारत के सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में अपने कर्तव्य का मैं पालन करता रहूंगा। तो ये सफाई दी है गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर, आपसे जानना चाहूंगी अब आगे बीजेपी की क्या रणनीति होगी जब गृहमंत्री ने यह साफ किया है कि उनके बयान का कोई आधार नहीं था, माफी नहीं मांगी है लेकिन खेद जरूर प्रकट किया है। देश के गृह मंत्री बगैर आधार के बयान देते हैं
और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी उसको आधार बना लेते हैं ये कहने के लिए कि भारत को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए, वहां पर टेररिस्ट कैंप चलते हैं। क्या ये कोई छोटी सी बात है? इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं? इसका असर पूरे देश पर क्या पड़ सकता है? पूरे देश को बांटा कैसे जा सकता है? धर्म के नाम पर आप आतंकवाद को जोड़ते हैं। गृह मंत्री जी एक छोटा सा चिट्ठी लिखकर माफी मांग लें और आप कहें कि बात खत्म हो गई, लेकिन इसके पीछे जाइए। ये पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की बात तक उठा दी थी। क्या इस पर कांग्रेस को क्या कहना, मैं जानना चाहता हूं। पुनिया साहब, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। ये किसने कहा? मैं समझता हूं कि जो सुशील कुमार शिंदे जी ने जो बयान दिया है, स्थिति स्पष्ट की है, बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है, उसको उसी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। उसमें मैं समझता हूं कि मामला को समाप्त किया जाना चाहिए और आगे जो सही ढंग से। लेकिन पुनिया साहब, आपको लगता है कि ये मामला सुलझने के बजाय अब और उलझ गया है? जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि चिंतन शिविर में उन्होंने रिपोर्ट की बात की थी और अब वो कह रहे हैं कि कोई आधार नहीं था, आपको नहीं लगता ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है? नहीं, कहाँ गंभीर हो जाता है? वो उन्होंने अपना कहा कि कुछ गलतफहमी में उन्होंने कुछ कहा और उसको वापस लिया और उसका कहा कि उसका आधार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये भी बड़ी बात होती है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया जाए, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक बड़ी सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया है, उसको पुनिया साहब, अगर मैं आपको ठीक तरह से समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मतलब गलती की। आपको लग रहा है कि देश के गृह मंत्री ने गलती की कि बिना आधार के जयपुर में वो बोल गए? मैंने उनका बयान नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से आप बयान पढ़ रही हैं, बता रही हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा है ना कि जो उसका कोई आधार नहीं था। उसी को मैंने आधार मान के मैं आपसे चर्चा में भाग लेके अपनी बात कह रहा हूं। और बाकी अगर ये सही है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है और अपनी अगर गलती हुई है तो उस पर खेद प्रकट किया है। और खेद प्रकट करना और माफी मांगना, उसमें क्या कोई बहुत बड़ा अंतर होता है कि कहा जाए कि नहीं माफी मांगे और ये कम है और ये पर्याप्त नहीं है? तो ये इस तकनीकी बात में, छोटी बातों में उलझने की बजाय आगे की सोचना चाहिए। स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी, एक गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जी, इस पर अनुराग ठाकुर को स्वीकार किया जाना चाहिए। आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग कांड पर खेद व्यक्त किया, तो देश ये कह रहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी। केवल खेद प्रकट करने से क्या होता है? इसमें अंतर है। पुनिया जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, शिंदे जी ने गलत बयानबाजी की, अब वो कह रहे हैं उसका आधार कोई नहीं था, तो माफी मांगने में कोताही क्यों बरत रहे हैं? माफी मांगने में जाता क्या है? अगर इतना दिल दिखाया तो आगे और बड़ा दिल दिखाते, तो उसमें परहेज किस बात का। लेकिन अनुराग, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या मामला अब सिर्फ माफी तक ही नहीं है, बल्कि सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि अगर आधार नहीं था तो गृह मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान कैसे आ सकता है, क्योंकि फिर इसके कई तरह के मायने निकलते हैं। नेहा जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि बगैर आधार के अगर देश के गृह मंत्री कोई बयान देते हैं, उससे समाज टूटता है, देश टूटता है। देश के बाहर बैठे आतंकवादी उस पर टिप्पणी करके भारत को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की बात कह देते हैं और देश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि देश के 100 करोड़ हिंदू ये सोचते हैं कि उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया। तो मुझे लगता है इससे बड़ा आपत्तिजनक स्टेटमेंट या बयान किसी गृह मंत्री ने आज तक नहीं दिया होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, इस पे माफी भी मांगे तब भी शायद शिंदे जी को माफ नहीं करना चाहिए।